सन 2010 में लैंडस्लाइडिंग के बायस कुदरती तौर पर अताआबाद झील के मार्जे वजूद में आने के बाद दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह काराकोरम भी बुरी तरह मुतासिर हुई। ताहम 5 साल बाद इसकी तामीर और तोसी ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खोल दिए हैं और वहाँ सयाहों की तादाद में 800% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अताआबाद के इलाके में बढ़ती हुई सियाहत के हवाले से मुकामी अफराद बताते हैं कि सन 2010 में अताआबाद गांव से गुजरने वाले दरिया हुंजा में मट्टी का तोदा गिरने के बायस दरिया में पानी का बहाव रुक गया और एक झील मार्जे वजूद में आ गई। मुकामी अफराद सन 2002 से ही अस्तूर में आने वाले जल्जले के बाद से अताआबाद की पहाड़ी में शगाफ के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे थे और बिलाखिर सन 2010 में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधा दरिया हुंजा में जा गिरा। इस वाक़े में न सिर्फ 19 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए बल्कि पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली बैनुल अक़वामी शाहराह काराकोरम का 24 किलोमीटर तवील हिस्सा भी ज़ेरे आब आ गया। इस इलाके से सड़क गुजारना कोई आसान काम नहीं था। जब जून सन 1978 में सड़क का इफ्तिताह हुआ था तो इसकी तमीर में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी और चीनी मजदूर और इंजीनियर्स लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में जाँ बहक हो गए थे। एक अरसे तक शाहराह काराकोरम दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे मानी जाती रही और इसे कुछ सयाहों ने दुनिया का 8वां अजूबा भी करार दिया। मगर सन 2010 में अताआबाद वाक़े के बाद एक वक्त ऐसा आया जब इलाके के लोगों को अपने मुस्तकबिल के हवाले से शदीद फ़िक्र लाहक हो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस इलाके के दिन फिर गए। कौमी शाहराह 35 को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का हिस्सा करार दिया गया और चीन की मदद से यहाँ 5 नई सुरंगें खोदी गई जिन्होंने शाहराह काराकोरम पर सफ़र को और भी आसान बना दिया। इन मंसूबों पर काम सन 2011 के आखिर में शुरू हुआ और सन 2015 में नई सड़क का इफ्तिताह साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने किया। कहा जाता है कि शाहराह काराकोरम कदीम शाहराह रेशम के रास्ते पर बनाई गई है, यानी वही दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता जहां से पुराने वक्तों में वस्ती एशिया और चीन आने जाने वाले काफिले गुजरते थे। शुमाल में खंजराब पास से जनूब में सूबा पंजाब के शहर हसन अब्दाल तक आने वाली ये सड़क तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील है। मुकामी सहाफ़ी ज़ुबैर अयूब के मुताबिक शुमाली इलाकाजात में शाहराह काराकोरम की तामीर से पहले भी यही शाहराह खित्ते में चीन के साथ सियासी, समाजी, कारोबारी और दीगर राब्तों का बड़ा जरिया हुआ करती थी। तब चीन इन रास्तों को कारोबारी मकासद और राब्तों के लिए इस्तेमाल करता था और अब भी नई हज़ारा एक्सप्रेसवे और शाहराह काराकोरम को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसकी कारोबारी अहमियत सिर्फ चीन और पाकिस्तान के माबैन होने वाली तिजारत तक महदूद नहीं, बल्कि शाहराह काराकोरम की तोसी और बहाली का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के मुकामी लोगों को हुआ है। सड़क बेहतर होने से न सिर्फ गाहक इनके पास चल कर आए हैं बल्कि इस इलाके में बनाई जाने वाली मसनूआत मसलन रिवायती टोपियाँ और दीगर हैंडीक्राफ्ट्स गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों की मार्केट्स में भी पहुँच गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान इम्तियाज़ अली ताज के मुताबिक शाहराह काराकोरम की पाकिस्तान के लिए अहमियत अपनी जगह पर है, मगर यह सड़क गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। उनके अंदाज़ों के मुताबिक सन 2015 के बाद इस इलाके में आने वाले मुकामी सयाहों की तादाद 800% से ज़्यादा तक बढ़ गई है, जबकि बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद भी 2 गुना हो गई है। शाहराह काराकोरम की तोसी और बहाली से सिर्फ सयाहत को ही फ़रोग़ नहीं मिला बल्कि मुकामी फलों, ड्राई फ्रूट्स और मुकामी तौर पर उगाई तैयार की जाने वाली दीगर अशिया को भी नई मार्केटों तक रसाई मिली है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल यहाँ का मशहूर फल चेरी है। रोड की बहाली से मुकामी आबादी को किस कदर फ़ायदा हुआ इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता साल इस खित्ते में सिर्फ चेरी के कारोबार का हजम 1.5 अरब रुपए तक था। जहाँ चेरी की सप्लाई में बेहतरी आई वहीं इसकी मांग भी बढ़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जावेद हुसैन बताते हैं कि जब तक शाहराह काराकोरम दोबारा तामीर नहीं हुई थी तब तक इलाके में सयाहों और लोगों की आमद-ओ-रफ्त कम रहती थी। उस वक्त तो इन फलों और ड्राई फ्रूट्स को गिलगित बल्तिस्तान के एक इलाके से दूसरे तक पहुंचाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब अक्सर जो सयाह आते हैं इनमें से ही कोई कारोबारी लोग हमारी मुकामी सौगात, फल और ड्राई फ्रूट्स को अपने इलाकों में मार्केट की गुंजाइश के हिसाब से ख़रीद कर ले जाते हैं। इस तरह हमारे मुल्क के दीगर हिस्सों में कारोबारी ताल्लुकात भी कायम हो रहे हैं। अहम बात यह भी है कि खुंजराब तक सड़क बनने के बाद पाकिस्तान के शुमाली कोने तक सबसे दूर दराज इलाकों में बसने वालों के लिए भी मौके पैदा हुए हैं। ऊंचाई पर मौजूद आबादियों के लोग जिन्हें पहले रोजी कमाने के लिए दीगर इलाकों और बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, अब अपने आबाई इलाकों में ही कारोबार जमा रहे हैं। जावेद हुसैन के मुताबिक खुंजराब पास और इसके इर्द गिर्द गेस्ट हाउसेज का तसव्वुर बहुत आम हो गया है। हुकूमत के तर्जुमान इम्तियाज़ अली ताज बताते हैं कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में गिलगित बल्तिस्तान में होटल्स और रेस्टोरेंट्स की तादाद में 100% इजाफा हुआ है और सिर्फ अताआबाद के इलाके में कई नए होटल्स तामीर हुए हैं। साथ साथ यहाँ तामीराती और तरक्याती काम भी बहुत तेज़ी से जारी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।